मार्केट में एक ऐसा सीक्रेट है जो डिसिप्लिन से भी पहले आता है, साइकोलॉजी से भी पहले, माइंडसेट से भी पहले। कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं, सिर्फ एक नंबर, तुम्हारे पोजीशन की साइज, बस इतना। और यही एक नंबर तय करता है कि तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा या तुम्हें एक शिकारी से भागते हुए जानवर जैसा महसूस कराएगा। सांस अटक जाएगी, हाथ कांपने लगेंगे, स्क्रीन की रोशनी में सिर्फ एक चीज दिखेगी, प्राइस। आज मैं तुम्हें वो पूरा मैकेनिज्म दिखाऊंगा। लोग मुझे मार्केट का मास्टर कहते हैं, कुछ कहते हैं शायद मुझे कोई सीक्रेट पता है जो बाकियों को नहीं। सच ये है, मैं ताकाशी कोतेगावा हूं, और जो मैंने सीखा वो सीक्रेट से नहीं आया, वो उन गलतियों से आया जिन्होंने मुझे लगभग बर्बाद कर दिया था। आज कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं, 4 बातें हैं, हर एक पिछली से गहरी, और चौथी वाली वो तुम्हारी सोच बदल देगी। पहले उन 4 आदतों से शुरू करते हैं जो लगभग हर लूजिंग ट्रेडर में मिलती हैं। इतनी कॉमन कि अभी बता दूं तो शायद तुम कहोगे ये तो मैं ही हूं। पॉइंट नंबर 1, 4 गलतियां जो अलग अलग लगती हैं पर असल में एक ही बीमारी के लक्षण हैं। पहली गलती, हेजिटेशन। सेटअप बिल्कुल सही दिखता है, तुम्हें पता है ये वैलिड है, फिर भी हाथ रुक जाता है। एक और कंफर्मेशन ढूंढते हो, फिर एक और वो मूव निकल जाती है। दूसरी गलती, स्टॉप लॉस मूव करना। तुमने एक लॉजिकल जगह पे स्टॉप रखा था, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, पर जब प्राइस उस स्टॉप के पास आती है, नुकसान अचानक असहनीय लगने लगता है। पेट में एक हल्की सी ऐंठन, उंगलियां माउस पर जाती हैं और स्टॉप को थोड़ा और दूर खिसका देती हैं। तीसरी गलती, विनर्स को जल्दी काट देना। ट्रेड तुम्हारे पक्ष में जा रही है पर प्रॉफिट इतना नाजुक महसूस होता है जैसे कांच का टुकड़ा अभी गिरकर टूट जाएगा। तुम उसे जल्दी बुक कर लेते हो, फिर देखते हो वो मूव तुम्हारे बिना आगे बढ़ती रहती है। चौथी गलती, लूजर्स को बहुत देर तक पकड़े रहना। ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जा रही है पर ट्रिगर नहीं दबता, उम्मीद है वापस आएगी। तुम अपने ही स्टॉप के आगे निकल जाते हो और जब आखिरकार बाहर निकलते हो, नुकसान उससे कहीं बड़ा हो चुका होता है जितना होना चाहिए था। रुको एक सेकंड, खुद से पूछो, इनमें से कितनी तुम्हारी अपनी ट्रेडिंग जर्नल में मिलती हैं? 1, 2, सभी 4? अगर कुछ भी फेमिलियर लगा तो जो अगली बात आने वाली है वो तुम्हें हिला सकती है। ये चारों गलतियां देखने में बिल्कुल अलग लगती हैं। एक में तुम कुछ नहीं करते, बाकी 3 में तुम कुछ ना कुछ करते हो, पर इन चारों की जड़ एक ही जगह है, और वो जड़ स्ट्रैटेजी में नहीं है, डिसिप्लिन में भी नहीं, यहां तक कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में भी नहीं। वो जड़ कहीं और छुपी है, ऐसी जगह जिसे शायद तुमने कभी ट्रेडिंग से जोड़ा ही नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारा दिमाग हर बड़ी ट्रेड को एक शिकारी जानवर समझ लेता है और तभी लॉजिक बंद हो जाती है। एक जानवर की कल्पना करो, जंगल में चुपचाप घास खा रहा है, शांत, आराम से। अचानक एक हलचल, झाड़ियों में कहीं छुपी हुई। उस पल दिमाग क्या करता है? सोचना बंद कर देता है। ये एनालाइज नहीं करता कि खतरा असली है या नहीं, सीधे भागता है या पूरी तरह जम जाता है। यही सर्वाइवल मोड है, और तुम्हारा दिमाग ट्रेडिंग में बिल्कुल यही करता है जब पोजीशन तुम्हारी नर्व्स के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। जब तुम एक बड़ी ट्रेड लेते हो, शुरुआत में एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, लगता है ये वो ट्रेड है जो सब कुछ बदल देगी। फिर मार्केट हिलती है, शायद तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे पक्ष में, लेकिन फिर वापस आती है और अचानक अंदर कुछ बदल जाता है। दिल की धड़कन तेज, सांस उथली, आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी, प्राइस से। हर हल्की सी हलचल पर्सनल लगने लगती है, जैसे वो मूव तुम्हारे बारे में कुछ कह रही हो। ये अब ट्रेडिंग नहीं है, ये सर्वाइवल है। तुम्हारे दिमाग ने एक थ्रेट डिटेक्ट कर ली है, कोई फिजिकल खतरा नहीं, पर तुम्हारी सिक्योरिटी की भावना को खतरा। और जब दिमाग सर्वाइवल मोड में जाता है, वो रैशनल होना बंद कर देता है, वो रूल्स फॉलो करना बंद कर देता है, वो फियर और अर्जेंसी के आधार पर डिसीजंस लेने लगता है। याद रखना ये लाइन, डिसिप्लिन कोई कैरेक्टर की बात नहीं है, ये इस बात की बात है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम रूल्स फॉलो करने के लिए सेफ महसूस करता है या नहीं। जब तुम शांत हो, रूल्स फॉलो करना आसान है, तुम जानते हो क्या करना है, तुम अपने सिस्टम पर भरोसा करते हो। जब तुम डरे हुए हो, रूल्स फॉलो करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि फियर लॉजिक को ओवरराइड करने के लिए बनी ही ऐसी है। अगर कोई शिकारी तुम्हारा पीछा कर रहा हो, तुम रुककर बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं सोचते, तुम भागते हो। और जब तुम्हारा पोजीशन साइज बहुत बड़ा है, तुम्हारा दिमाग एक लूजिंग ट्रेड को ठीक उसी शिकारी की तरह समझता है। वो झाड़ियों वाली हलचल अब हर रेड कैंडल में दिखती है। तो अब एक सवाल उठता है, अगर ये पूरी प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम की है,
तो वो कल्चर कहां से आया जो हमें बड़े साइज लेने के लिए उकसाता है? क्योंकि यही असली जाल है, और ये जाल इतना गहरा है कि लगभग हर ट्रेडर इसमें फंसता है बिना पता चले। पॉइंट नंबर 3, बड़ा साइज मतलब ज्यादा सीरियसनेस। ये सोच तुम्हारी जिंदगी के बाकी हिस्सों से चोरी हुई है और यहां बिल्कुल काम नहीं करती। जिंदगी के ज्यादातर क्षेत्रों में बड़ा बेहतर होता है, ज्यादा मेहनत, ज्यादा नतीजा, ज्यादा इंटेलिजेंस, ज्यादा रिवॉर्ड। ये सोच हमारे अंदर गहराई से बैठी है, तो ट्रेडिंग में आते ही हम नेचुरली मान लेते हैं। यही रूल यहां भी लागू होगा। बड़ी ट्रेड्स मतलब हम ज्यादा कमिटेड हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सीरियस पैसा बनाने को लेकर। एक छोटा पोजीशन देखकर लगता है हम सेफ खेल रहे हैं, जैसे सच में कोशिश नहीं कर रहे। एक बड़ा पोजीशन देखकर लगता है हम पावरफुल हैं, जैसे आखिरकार कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मायने रखता है। पर मार्केट को तुम्हारी फीलिंग से कोई मतलब नहीं, इसे तुम्हारे कॉन्फिडेंस से मतलब नहीं। ये एफर्ट, इंटेलिजेंस या कमिटमेंट को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से मूव करता है, और तुम्हारा काम है इन प्रोबेबिलिटीज के साथ खुद को अलाइन करना। कुछ प्रूव करना नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं देना, बस अपना एज बार बार एग्जीक्यूट करना बिना किसी रुकावट के। एक हल्की सी बात जो शायद तुम्हें अपने ऊपर हंसा दे। सोचो एक इंसान को जो हर पार्टी में सबसे जोर से बोलता है, यह साबित करने के लिए कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है कमरे में। ज्यादातर बार वो इंसान सबसे कम आत्मविश्वास वाला होता है, सबसे ज्यादा नहीं। बड़े पोजीशंस भी बिल्कुल यही करते हैं ट्रेडिंग में। वो जोर से चिल्लाते हैं मैं सीरियस हूं, जबकि असल में वो सिर्फ ईगो की एक कमजोर आवाज होती है, रैशनल दिमाग की नहीं। एक और मजेदार बात सोचो, वो ट्रेडर जो हर ट्रेड के बाद अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालता है कैपिटल अमाउंट के साथ। आज इतना रिस्क किया, जैसे रिस्क कोई ट्रॉफी हो, दिखाने की चीज। पर असली ट्रेडर्स जो सालों से टिके हैं, वो कभी शोर नहीं मचाते। उनका काम चुपचाप, बोरिंग सा दिखता है, क्योंकि वहां ईगो की कोई जगह नहीं बची होती। जब तुम एक बड़ा पोजीशन लेते हो, तुम उसे पर्सनल बना रहे होते हो। एक प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट को अपनी वर्थ के रेफरेंडम में बदल रहे होते हो, एक ट्रेडर के तौर पर, एक इंसान के तौर पर। और ये एक ऐसा खेल है जो तुम कभी नहीं जीत सकते। इसका एक और पहलू भी है। बड़े पोजीशंस की तरफ खिंचाव इसलिए भी होता है क्योंकि लगता है इससे कंट्रोल मिलता है। अगर मैं ज्यादा रिस्क लूं, ज्यादा बना सकता हूं। अगर मैं फोकस्ड हूं, प्रिपेयर्ड हूं, इस ट्रेड को काम में ला सकता हूं। पर यह सिर्फ एक इल्यूजन है। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं करते। तुम कंट्रोल नहीं करते कि अगले 5 मिनट में क्या होगा। जो तुम कंट्रोल करते हो वो है तुम्हारा एग्जीक्यूशन, तुम्हारा रिस्क, तुम्हारा रिस्पॉन्स। और पोजीशन जितना बड़ा होगा, तुम्हारा असली कंट्रोल उतना ही कम होगा, क्योंकि जितना बड़ा पोजीशन उतनी ज्यादा इमोशन बीच में आती है, उतना ज्यादा तुम अपने प्लान से भटकते हो। छोटा साइज कंट्रोल छोड़ना नहीं है, यह असल में कंट्रोल वापस पाना है अपने दिमाग पर, अपने प्रोसेस पर, अपनी कैपेबिलिटी पर, कि तुम इतनी देर तक गेम में रहो कि तुम्हारा एज काम कर सके। अब वो जगह आ गई है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अगर बड़ा साइज एक इल्यूजन है, अगर छोटा साइज असल में ताकत है, तो सवाल यह है इस नॉलेज को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। यही चौथी और सबसे गहरी बात है, और यह बताएगी कि सर्वाइवल और प्रॉफिट के बीच का असली रिश्ता क्या है। पॉइंट नंबर 4, पहला लक्ष्य पैसा बनाना नहीं, बचे रहना है। और यही अकेली चीज है जो असली कंपाउंडिंग को पॉसिबल बनाती है। एक सच्चाई बताता हूं, सुनने में अजीब लगेगी। ट्रेडिंग में सबसे पहला काम पैसा बनाना नहीं है, सबसे पहला काम है गेम में बने रहना। इसका मतलब है अपना अकाउंट उड़ाना देना। इसका मतलब है इतनी इमोशनली टूट ना जाना कि जारी रखने की हिम्मत ही ना बचे। और बने रहने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, पार्टियंस चाहिए, और रिजल्ट से पहले प्रोसेस को रखने की समझ चाहिए। जब तुम बड़े साइज पे ट्रेड करते हो, तुम रिजल्ट्स को प्रायोरिटी दे रहे होते हो। तुम मार्केट को फोर्स करने की कोशिश कर रहे होते हो कि वो तुम्हें वो दे जो तुम चाहते हो, और मार्केट फोर्स का अच्छा जवाब नहीं देता। पर जब तुम छोटे साइज पर ट्रेड करते हो, तुम सर्वाइवल को प्रायोरिटी दे रहे होते हो। तुम कह रहे होते हो मैं अपनी कैपिटल बचाऊंगा, मैं अपने दिमाग को बचाऊंगा, मैं खुद को सीखने और बढ़ने और कंसिस्टेंसी बनाने की जगह दूंगा। और समय के साथ सर्वाइवल प्रॉफिट की तरफ ले जाता है, बड़े स्विंग्स लेने से नहीं, छोटे एजेस को बिना खुद को डिस्ट्रॉय किए कंपाउंड करने से। अब कंपाउंडिंग की बात, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स इसे गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कंपाउंडिंग का मतलब है ह्यूज रिटर्न्स बनाना,
हर महीने अकाउंट डबल करना, जल्दी अमीर बनना। पर कंपाउंडिंग असल में वो होता है जब तुम एक लंबे समय तक बिना उड़े कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर पाते हो। ये सिर्फ इस बात का नतीजा है कि तुम गेम में बने रहे, कि तुमने कैटास्ट्रॉफिक गलतियां नहीं की, कि तुमने अपने एज को सैकड़ों या हजारों ट्रेड्स में खुद को एक्सप्रेस करने दिया। सोचो वो पौधा जो हर दिन थोड़ा सा पानी पाता है, ना ज्यादा ना कम। कोई देखने वाला रोज बदलाव नहीं देख पाता, पर एक साल बाद वही पौधा पूरे कमरे में छाया देता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है, बोरिंग, धीमा, दिन प्रतिदिन। और यही असली कंपाउंडिंग दिखता है जब तुम बहुत बड़े साइज पर ट्रेड करते हो। तुम इस कंपाउंडिंग प्रोसेस को बीच में तोड़ देते हो। एक अच्छा हफ्ता आता है, फिर एक बुरी ट्रेड में सब वापस चला जाता है। तुम अपना अकाउंट बनाते हो, फिर एक बड़ी जीत को फोर्स करने की कोशिश में उसे तोड़ देते हो। पर जब तुम छोटे साइज पर ट्रेड करते हो, तुम कंपाउंडिंग के लिए सही कंडीशंस बनाते हो, क्योंकि तुम खुद को सैबोटेज नहीं कर रहे। तुम फियर या ग्रीड को अपने प्रोसेस को उखाड़ने नहीं दे रहे। तुम बस हर दिन हर ट्रेड दिखते रहते हो और नंबर्स को अपना काम करने देते हो। एक जरूरी बात समझनी है, तुम्हारा एज सही होने के बारे में नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स के बारे में है। एक अच्छा सिस्टम शायद 50, 60 या 70% बार जीते, पर 70% विन रेट का मतलब भी है 30% बार हारना। और अगर तुम बहुत बड़े साइज पर ट्रेड कर रहे हो, वो लॉसेस तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी, वो कॉन्फिडेंस हिला देंगी, वो तुम्हें अपने सिस्टम पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगी, वो तुम्हें रूल्स से भटका देंगी। पर अगर तुम छोटे साइज पर ट्रेड कर रहे हो, वो लॉसेस सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा हैं, वो चोट नहीं पहुंचाते, वो सिर्फ एक बड़े स्टैटिस्टिकल आउटकम के डेटा पॉइंट्स हैं। और जब तुम लॉसेस को प्रोसेस के हिस्से की तरह एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करना बंद कर देते हो। तुम स्टॉप्स मूव करना बंद कर देते हो, तुम हेजिटेट करना बंद कर देते हो, तुम विनर्स को जल्दी काटना बंद कर देते हो सिर्फ पोटेंशियल लॉसेस से बचने के लिए। तुम बस एग्जीक्यूट करते हो और प्रोबेबिलिटीज को अपना काम करने देते हो। वो शिकारी अब भी वहीं जंगल में है, पर अब तुम भाग नहीं रहे, तुम शांत खड़े हो, क्योंकि अब खतरा उतना बड़ा नहीं लगता। चलो अब चारों बातों को साथ रखते हैं। अकेले अकेले ये अच्छी लगती हैं, पर साथ में असली ताकत बनती हैं। 4 गलतियां, हेजिटेशन, स्टॉप मूव करना, विनर्स जल्दी काटना, लूजर्स पकड़े रहना, ये सब एक ही जड़ से आती हैं। वो जड़ है नर्वस सिस्टम का सर्वाइवल मोड, डिसिप्लिन का मसला नहीं। बड़ा साइज मतलब ज्यादा सीरियसनेस, ये एक चोरी हुई बिलीफ है जो ट्रेडिंग में काम नहीं करती। और सबसे गहरी बात, सर्वाइवल पहले आता है, प्रॉफिट बाद में, क्योंकि सिर्फ सर्वाइवल ही असली कंपाउंडिंग को पॉसिबल बनाता है। डिसिप्लिन कोई कैरेक्टर की बात नहीं है, ये इस बात की बात है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम रूल्स फॉलो करने के लिए सेफ महसूस करता है या नहीं। इस लाइन को अपने साथ ले जाना, क्योंकि यही वो लाइन है जो अगली बार तुम्हें एक बड़ी ट्रेड लेने से पहले रोक सकती है। एक पल के लिए रुको, कमरे में सन्नाटा है, स्क्रीन पर सिर्फ एक चार्ट चमक रहा है। सोचो अगर तुम आज से अपना साइज इतना छोटा कर दो कि वो लगभग बोरिंग लगे, तो अगली बार जब कोई ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाए, तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? क्या वो अब भी उस मूव को एक शिकारी समझेगा या शांत रहेगा, सिर्फ एक और डेटा पॉइंट की तरह देखेगा? मैंने ये सबक बहुत महंगे तरीके से सीखे हैं, बहुत सारी स्लीपलेस रातों के बाद। और अगर मैं समझ सकता हूं तो तुम भी समझ सकते हो, बशर्ते तुम आज से अपने साइज को अपनी स्ट्रैटेजी से भी बड़ा प्रायोरिटी मानना बंद कर दो। अगर आज की ये चारों बातें दिल तक पहुंची, अगर तुम्हें अपनी कोई ऐसी ट्रेड याद आई जिसमें तुमने सिर्फ इसीलिए स्टॉप मूव किया क्योंकि साइज बहुत बड़ा था, तो नीचे कमेंट में लिखना डिसिप्लिन। ये कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, ये तुम्हारे अपने माइंड से किया गया एक वादा होगा। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई दोस्त भी बड़े साइज की वजह से बार बार इमोशनल डिसीजंस लेता है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना। शायद यही वीडियो उसकी सबसे बड़ी गलती को रोक सके। और अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी काम आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं, ट्रेडिंग की असली साइकोलॉजी पर, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी झूठे वादे के। याद रखना, मार्केट तुम्हें पनिश नहीं करता क्योंकि तुम गलत हो, मार्केट तुम्हें पनिश करता है क्योंकि तुम इतना रिस्क लेते हो कि तुम्हारा दिमाग साफ सोच ही नहीं पाता।